गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप लोग वीडियो पे आ जाइए सो दैट वी कैन स्टार्ट। अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट कलीग ने लॉग इन नहीं किया है तो आप कॉल कर लीजिए। आई कैन गिव यू 2 मिनट्स। 2 मिनट में हम शुरू करेंगे। कई बार डेली रूटीन में हम लोग कई बार माइंड से स्किप हो जाता है कि मीटिंग है या नहीं है। हम बिजी हो जाते हैं, याद नहीं रहता, बहुत सारे और भी काम होते हैं। तो आप कॉल कर सकते हैं जिन्होंने आप चाहते हैं जिनको इस मीटिंग में ज्वाइन करवाना, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करेंगे टीम बिल्डिंग के ऊपर, रिक्रूटमेंट के ऊपर। सो अगर आपके कोई टीममेट्स जिन्होंने इस सेशन में रजिस्ट्रेशन किया था अगर वो नहीं आए हैं तो आप बुला सकते हैं। मैं ग्रुप में भी मैसेज लास्ट छोड़ देता हूँ। ओके, सो एज एज यू नो कि आज 6th डे है। इट्स 6th डे। और पिछले 5 दिन हमने काफी कुछ डिस्कस किया। हमने कैंगन को एज अ प्रोडक्ट समझा। हमने बिजनेस प्लान को बहुत डीपली अंडरस्टैंड किया टिल 6 से 2। हमने प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात की। हमने और नीड जनरेशन के ऊपर बात किया। फर्स्ट डे हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था। और कल हमने जो बात किया कि एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को आप कैसे डिलीवर कर सकते हैं बिना अपने अपलाइन के सपोर्ट के। उस प्रेजेंटेशन के क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, सामने वाले के साथ कैसे कनेक्ट करना है, इमोशनल ग्राउंड पे क्लोजिंग कैसे करनी है, सारी बातें हम लोगों ने की हैं। बट होता क्या है कि मैक्सिमम टाइम जब भी एक पर्सन डेमो देने जाता है तो वो ना बिजनेस को भूल जाता है, उसका सारा ध्यान प्रोडक्ट पे चले जाता है। और जब भी हम किसी प्रोडक्ट को सेल करने जाते हैं तो वहां पर हम सिर्फ सेल करके वापस आ जाते हैं, लेकिन जब हम रिक्रूटमेंट करने जाते हैं तो हम एक बड़े बिजनेस की संभावनाएं क्रिएट करते हैं। जितने लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, देखो बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में को एक अलग इमेज से देखते हैं। आपको पता है उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन सिर्फ माल बेचने की जो आदत है लोगों के अंदर, जो प्रोडक्ट बेचने की हैबिट है, वो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम बन जाती है। क्योंकि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल जब आपके घर पे आता है किसी भी प्रोडक्ट को पिच करने, वहां पर बिजनेस की बात कम होती है, प्रोडक्ट की बात ज्यादा होती है। वो बेचने में ज्यादा बिलीव करता है। और कोई भी इंसान मतलब खरीदना नहीं चाहता। पीपल डोंट वांट टू बाय, पीपल डोंट वांट टू बी सोल्ड। मतलब कोई आपको ऐसा नहीं कि आप बहुत आसानी से कुछ खरीद लेंगे बिना नीड के या बिना क्या कहते हैं, एक डिजायर के। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम लोग प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट के फीचर्स पे बहुत फोकस कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स पे बहुत फोकस कर रहे हैं, हम रिक्रूटमेंट पे बात नहीं कर रहे। अगर इस कॉल पे बैठे हुए किसी भी सज्जन से मैं पूछूं, या ये सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हैं, अगर आपको बिजनेस प्लान ना दिखाया होता तो क्या तब भी आप इस मशीन को अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए खरीदते उतनी जल्दी जितनी जल्दी आपने बिजनेस प्लान देखने के बाद डिसीजन लिया? बिजनेस प्लान एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस प्रोडक्ट के पीछे। क्योंकि ये बात कंपनी को भी पता है कि एक $4,000 का प्रोडक्ट, 3.25 लाख की मशीन, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक अमाउंट है। आईफोन से भी महंगा प्रोडक्ट है। दुनिया का सबसे महंगा एक लग्जरियस फोन है आईफोन, राइट? इतने महंगे जनरली लोगों के घर में टीवी और फ्रिज पे नहीं होते। तो ये ऑफकोर्स एक एक एक्सपेंसिव अफेयर है। मतलब इतना आसान नहीं है $4,000 का डिसीजन इतनी जल्दी लेना। लेकिन जब बात $4,000 बिजनेस में लगाने की बात हो, 3 लाख रुपए किसी धंधे में लगाने की बात हो, तो ये बहुत छोटा अमाउंट है। तो पहले तो आप सब लोग इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि जब जब आप मार्केट में प्रोडक्ट डेमो देने जाएंगे तो बिना बिजनेस प्लान के नहीं देंगे, बिजनेस प्लान जरूर दिखाएंगे। ये बिना सोचे कि सामने वाला क्या सोचेगा। कहीं सामने वाला ये तो नहीं सोचेगा यार इसमें मेरा कमीशन है, कहीं सामने वाला ये तो नहीं सोचेगा कि यार
ये मशीन में पैसा बढ़ रहा है तभी ये मशीन महंगी है, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। तो आपका जो मोटो है वो क्लियर होना चाहिए। 90% पीपल व्हाई दे स्ट्रगल, ये बहुत सारे लोग इस बिजनेस में स्ट्रगल क्यों करते हैं? बिकॉज वो प्रोडक्ट सेलिंग पे फोकस करते हैं, रिक्रूटमेंट पे फोकस नहीं करते। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें उनमें एक डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स। वो रिक्रूट करते हैं, उनका काम ही होता है अच्छे अच्छे टैलेंट को मार्केट से आइडेंटिफाई करना, रिक्रूट करना। तो सवाल ये कि जब भी हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो हम बहुत ही इसमें लेजी हैं रिक्रूटमेंट में, क्योंकि आज तक पास्ट में हमने कभी किया नहीं। तो आज हम रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, तो जब भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसकी शुरुआत कहां से होती है? बिजनेस के अंदर। एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अभी थोड़ी देर हम कैंगन को साइड करते हैं, तो कोई भी बिजनेस एक्स वाई जेड जो बिजनेस आप कर रहे हो, और अगर आपको वहां पे किसी पर्सन की जरूरत है अपने बिजनेस में, सपोर्ट की जरूरत है, तो सबसे पहले आप अपने बिजनेस की पार्टनरशिप किसको ऑफर करेंगे? सबसे पहले आप ऑफर करेंगे अपने रिलेटिव्स को। अगर इस कॉल पे कोई गुजराती भाई या मारवाड़ी भाई बैठा है तो उनको पता है, ज्यादातर गुजराती या मारवाड़ी कम्युनिटी में आप देखेंगे उन्होंने अपनी फैमिली और अपने रिलेटिव्स को ही बिजनेस में इन्वॉल्व किया होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट, गुजरातीज हो गए या मारवाड़ी हो गए, इनमें ज्यादा देखा है मैंने इस कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी, हो सकता है किसी पे ट्रस्ट ना करते, जो भी फैक्टर हो उसके बारे में मुझे नहीं पता, बट सबसे पहले ये किसको ऑफर करते हैं? वो सबसे पहले ऑफर करते हैं अपनी फैमिली, रिलेटिव्स, यार तू ही मेरे साथ लग जा। और ये एक और काम करते हैं, अगर मान लीजिए किसी पर्सन का एसी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उस एसी के अंदर अगर वायरिंग लग रही है और उसको पता है मेरी हर महीने 10 लाख रुपए की वायर मैं खरीदता हूं, वो अपने भाई को बोल देगा यार तू वायर की भी फैक्ट्री डाल ले, मार्केट से क्यों खरीदना है, अपना धंधा आप खुद ही करेंगे। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली सबसे वार्म अप्रोच होता है बिजनेस को बिल्ड करने का, सबसे वार्म अप्रोच। तो जब भी आप रिक्रूटमेंट करें अपने बिजनेस के अंदर, तो सबसे आसान तरीका है अप्रोच योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि वहां पर आपका ट्रस्ट फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, आपके फ्रेंड के ऊपर, आपके रिलेटिव के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रांग फैक्टर है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर है। और एक बात और बता दूं, अगर आपके रिलेशंस आपके रिलेटिव से, आपके फ्रेंड से बहुत अच्छे हैं, और अगर वो आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते, नहीं यार मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मशीन ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, तो आपने उनसे एक काम करना है। मान लीजिए राजीव जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, ट्रस्ट फैक्टर बहुत अच्छे है, फैमिली मेंबर की तरह है, और मैंने राजीव जी को प्रपोजल दिखाया, राजीव जी बोलते हैं कि मनीष जी आपका प्रपोजल बहुत बढ़िया है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपने बिजनेस में बहुत बिजी हूँ, शायद मैं इस बिजनेस को नहीं टाइम दे पाऊंगा, बट हाँ ठीक है, क्योंकि मशीन लेने पे मुझे बिजनेस कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने, ठीक है मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरा क्या काम है? मेरा काम ये है, नो प्रॉब्लम राजीव भाई, आप अपने काम को करते रहो, क्या आप मुझे कुछ ऐसे रेफरेंस दे सकते हो जो आपकी नजर में इस काम को बहुत बेखूबी से कर सकते? क्या आप ऐसे लोगों को मुझे उनसे मिलवा सकते हो, सो दैट अगर वो लोग जुड़ते हैं तो वो जुड़ेंगे तो आप ही के आईडी में ना, और अगर वो बिजनेस करेंगे तो प्लान आपको पता है, 13,000, 26,000, 39,000 का स्ट्रक्चर आप उनको समझा चुके होंगे। तो जब भी आपका कोई भी फ्रेंड एंड फैमिली इवन आपका प्रोडक्ट लेने से भी रिजेक्ट करे, तो आस्क फॉर रेफरेंस, बहुत जरूरी है। हो सकता है सर आपको ये प्रोडक्ट, ये प्रोजेक्ट आपको ना समझ आया, हो सकता है ये आपको ना लगा हो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर बिजनेस हर इंसान के लिए नहीं होता, बट आपके सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास आप जितना कैपिटल नहीं है, करोड़ 2 करोड़ रुपए मार्केट में लगाने का, जिनके पास स्किल्स की कमी है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, 2-3 लाख रुपए में कोई धंधा शुरू करना चाहते हैं, आप उनको मुझसे मिलवा दीजिए। लाखों करोड़ों भूल जाइए, अगर 3 लाख रुपए लगा के अगर कोई आदमी महीने का 40-50 हजार रुपए भी कंसिस्टेंटली कमा ले, जिसके पास एक्चुअल में कोई जॉब ना हो, कोई बिजनेस ना हो, उसकी तो दाल रोटी बहुत अच्छी चल जाएगी। अभी हम करोड़ों भूल जाते हैं ना, लाखों भूल जाते हैं, उसमें टाइम लग सकता है, उसमें टीम चाहिए, है ना। अभी हम शुरुआत की बात करते हैं, 40-50 हजार रुपए की बात करते
तो रिक्रूटमेंट इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट में सबसे पहले आप कहां से शुरू करेंगे? अपने नोन लोगों से, जहां पे आपका ट्रस्ट फैक्टर है। फ्रेंड, फैमिली, आपके कलीग्स, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, आपके बिजनेस कलीग्स जिनके साथ आप रोज उठते बैठते हैं, उनके साथ बातें करिए। उनका बिजनेस पूछिए कैसा चल रहा है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, मार्केट सिचुएशन कैसी चल रही है। अभी यूएस मार्केट में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी डाउन हो गई, रिसेशन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ यूएस मार्केट। ये अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको शेयर मार्केट का ज्ञान होना चाहिए। अखबार पढ़िए, न्यूज देखिए, इंडियन इकोनॉमी किस तरफ बढ़ रही है। ये टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे सामने वाले से बात करने के लिए। होता क्या है ना कि हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। डिफेंस में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है ना, थोड़ी न्यूज देखा करिए, सुबह उठ के अखबार पढ़ लीजिए, कर लिए आधा घंटा। अगर हो सकता है आप उसके बिजनेस के बारे में कोई न्यूज पढ़ के आए और आप उसको पास ऑन कर दें, तो कितना बढ़िया रहेगा। तो ये चीजें मैटर करेगी। दूसरा, रिक्रूटमेंट में सबसे बड़ा जो अच्छा आज तरीका है, क्योंकि आज की जो नेटवर्क मार्केटिंग, या हम इसको एमएलएम बोलते हैं, राइट, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, अलग अलग नाम से लोग इसको पुकारते हैं। आज का नेटवर्क मार्केटिंग आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना नेटवर्क मार्केटिंग रहा ही नहीं। जैसे एमवे, हर्बल लाइफ, मोदी केयर, टप्परवेयर, वेस्टेज, इन कंपनी ने शुरुआत की। आज की नेटवर्क मार्केटिंग एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एक एक इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्री बन चुकी है। तो देखिए, लोग किन के साथ जुड़ना चाहते हैं? जिन जैसा वो बनना चाहते हैं, सिंपल। तो आपका लाइफस्टाइल, आपका तरीका क्या किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है? आपकी जो लाइफ में जो दिनचर्या है, आपका जो तरीका है, आपका बात करने का तरीका, आपके कपड़ों पहनने का तरीका, आप किस फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत मैटर करता है। इसको बोलते हैं लिवरेज सोशल मीडिया। सेकंड पॉइंट रिक्रूटमेंट में, सबसे पहले रिक्रूटमेंट में आप क्या ध्यान रखेंगे कि आपकी जो अप्रोच है वो वार्म मार्केट से शुरू होनी चाहिए, डायरेक्टली कोल्ड मार्केट से नहीं होनी चाहिए। कोल्ड मार्केट में रिजेक्शन बहुत है। हम कोई कॉल सेंटर वाले बंदे नहीं है जो जिनको स्क्रिप्ट मिलती है और हम बस लगातार कॉलिंग करना शुरू कर दें। हम वो लोग नहीं है। वी आर बिजनेस प्रोफेशनल, वी नीड पार्टनर्स, like minded partners. तो we will start from warm market. Second, अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग बनाइए धीरे धीरे। मैं जानता हूं आप सब टेक सेवी नहीं है, मैं भी नहीं, मैं भी टेक सेवी पर्सन नहीं हूं कि सोशल मीडिया पे रोज पोस्ट डालूं, लेकिन कोशिश करता हूं हर 5-7 दिन में कुछ ना कुछ डालता रहूं, लोग देखें। कुछ कुछ अपना लाइफस्टाइल से रिलेटेड, कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, कोई वीडियो डाल दूं, कुछ ना कुछ। इससे क्या होगा, आप एक अपना पर्सनल ब्रांड बना पाएंगे। आपको पता है आज की डेट में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, धोनी से हो सकता है एक आम इंसान इन्फ्लुएंस ना हो, लेकिन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जितना इन्फ्लुएंस हो सकता है उतना हो सकता है बड़े बड़े आज एक्टर से ना हो। आज का समय बदल चुका है। सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस को बिल्ड करिए, बहुत जरूरी है ये बात। मैंने अपना पिछले साल यूट्यूब पे अकाउंट बनाया। अकाउंट तो 2013 में बनाया था, लेकिन कभी वीडियोस नहीं डाली। पिछले साल से वीडियो डालना शुरू करी। आज मेरे यूट्यूब पे 1,000 से ज्यादा लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग आप में से भी कुछ हैं जिन्होंने फॉलो किया हुआ है। नहीं किया तो आप कर सकते हैं वीडियोस को देखने के लिए। मैं बहुत सारी वीडियोस में डालता रहता हूँ, राइट। मेरा इंस्टाग्राम पे मनीतपुरी करके एक प्रोफेशनल अकाउंट है, इन्फ्लुएंसर के रूप में। आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें लगभग अभी 700 के आसपास लोग हैं। उसमें मैं ज्यादा भी कुछ काम नहीं कर पा रहा, लेकिन उस पर मैंने शुरू किया है। फेसबुक पे मैंने अपना एक पर्सनल ब्रांड इमेज बनाया, उस पर मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। सेम आप भी ट्राई कीजिए। गलतियां करेंगे, ट्राई कीजिए, खुद 4-5 बार हाथ मारेंगे, सीख जाएंगे। अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करिए। उसमें आप क्या डालेंगे, कैसे लोग इन्फ्लुएंस होंगे, आपकी स्टोरीज, आपका लाइफस्टाइल और आपकी बिजनेस की सक्सेस। चाहे जरूरी मैं कैंगन की बात नहीं कर रहा, आप जो अपना भी काम कर रहे हो उसकी भी सक्सेस स्टोरी डाल सकते हैं। आप कोई अपनी वीडियो बना सकते हैं, आप कोई अपना विचार डाल सकते हैं, कोई अपना लाइफस्टाइल दिखा सकते हैं, राइट। तो इससे क्या होगा, जो सोशल मीडिया पे, क्योंकि आज मैक्सिमम लोग टाइम कहां बिताते हैं। एक एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में यह पता चला कि एक इंडियन पर्सन जो लगभग लगभग 70-80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं इंडिया में, ज्यादा भी हो सकते हैं। एक एक इंडियन एवरेज 4.5 से 5 घंटे रोज सोशल मीडिया को देता है।
इट्स अ ह्यूज टाइम। 4.5 से 5 घंटे एक आम आदमी सोशल मीडिया पे है, और हम उसको ढूंढ रहे हैं बाजार में, ऑफिस में। अरे जब आपकी वीडियो किसी सोशल मीडिया पे जाएगी, आप वो अपने आप देख रहा होगा, अरे यार, अच्छा राजीव जी की वीडियो, राजीव जी इतना अपग्रेड कर चुके हैं, कमल इतना अपग्रेड कर चुका है अपने आप को, जोगेश जी ऐसी ऐसी, अच्छा ये बिजनेस भी कर रहे हैं। बहुत जरूरी है, अपना पर्सनल ब्रांड बनाइए। इससे आपकी रिक्रूटमेंट फास्ट होगी, लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे। सर आजकल क्या कर रहे हो, आपकी वीडियो देखिए, बहुत अच्छी लगी सर वीडियो। मैंने अभी अपनी एक वीडियो बनाई थी, बहुत कॉमन टॉपिक था, जिसमें मैं ये बता रहा था कि 95% लोग नौकरी करते हैं, 5% लोग बिजनेस करते हैं, टीम बनाने वाली वीडियो सुनी होगी आपने शायद कुछ लोगों ने। उस वीडियो पे मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग, मतलब फेसबुक पे मात्र 600 रुपए खर्च के उसको बूस्ट किया। बूस्ट का मतलब होता है कि वो वीडियो मार्केट में और लोगों तक भी पहुंचे जिनको मैं नहीं जानता, जो मेरे पास ऐड नहीं है। 18,500 लोगों ने वो वीडियो देखी है। मेरे कितने पैसे लगे, मात्र 600 रुपए। मैं 600 रुपए में 18,500 मोबाइल के अंदर पहुंच गया। ये पावर है सोशल मीडिया की। दो तरह से आप सोशल मीडिया पे ब्रांड बना सकते हैं। अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते तो बहुत टाइम लगेगा, आज का टाइम पैसे लगाने का भी है। 100-200 रुपए लगा के अपना ब्रांड धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद रिक्रूटमेंट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, उनके साथ फ्रेंडशिप करके जो टाइम आप रील्स देखने में लगा रहे हो, जो टाइम आप बहुत सारे नेटफ्लिक्स पे लगा रहे हो, वो अपनी आप को बिल्ड करने में लगाओ। ये सारा प्रोसेस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ। आपने देखा होगा हमारे ग्रुप में एक नागेंद्र शेरावत है जो पायलट है, सब जानते होंगे राइट। बहुत सारे लोग जानते हैं नागेंद्र को। नागेंद्र अभी टूए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे जैसे उनको काम मतलब टाइम मिलता है, क्योंकि वो पायलट है तो बहुत ज्यादा फ्लाई करते हैं। मुझे नागेंद्र कहाँ से मिले, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी, मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखी तनुज अरोड़ा जी ने, जिनकी द्वारका में शॉप है, वो अपनी दुकान में यूट्यूब देख रहे थे, मेरा कैंगन का वीडियो उनके यूट्यूब में खुला। मैं उनको जानता नहीं, वो मुझे नहीं जानते। मेरा वीडियो देखने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया। कमल का कहना है वो मेरे ट्यूशन फ्रेंड है। देखो उनका ट्यूशन फ्रेंड, ही इज माई माई टीम। सोशल मीडिया से कमल ने हो सकता है कभी अप्रोच करना, या हो सकता है कमल के कांटेक्ट में ना हो, ट्यूशन में कभी पढ़ते हो, बाद में मिले हो राइट। तो ये सोशल मीडिया की पावर है। तनुज जी ने मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखी, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप कैंगन करते हो, मैंने कहा हाँ, कहते मुझे कैंगन का प्रोडक्ट समझना है, प्लान समझना है, मुझसे मिल सकते हो। मैं 4-5 बार मिला, उन्होंने मशीन ली, उनके पड़ोसी निकले, उनके साथ मेरी 6 बार मीटिंग हुई आज। बहुत डेडिकेटली वो काम कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया की पावर है। एंड देन क्योंकि सोशल मीडिया में आप प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट करते हो बाय शोकेसिंग योर इमेज, बट वो इमेज रियल होनी चाहिए, फेकिज्म नहीं चाहिए। क्योंकि जब वो आपको मिले तो ऐसा नहीं लगना चाहिए यार जो वीडियो में देखा था वो तो है ही नहीं। रियल इमेज जो आप हो, आप अपने विचार, अपना लाइफस्टाइल, अपना बिजनेस डाल सकते। तीसरा तरीका रिक्रूटमेंट का क्या हो सकता है, हम कैसे रिक्रूट करें। तीसरा तरीका है अप्रोच स्ट्रेंजर्स प्रोफेशनली। अप्रोच स्ट्रेंजर्स बट प्रोफेशनली, नॉट कैजुअली, कि चलते फिरते कहीं भी किसी से बात कर ली। कंप्लीटली प्रोफेशनली। सो रीच आउट टू पीपल यू डू नॉट नो थ्रू सोशल मीडिया, जैसे मैंने बताया, आप एड्स रन कर सकते हैं, ईमेल्स के थ्रू। अच्छा अब आप ईमेल्स के थ्रू कैसे करेंगे, आप बोलेंगे मैं किसको ईमेल भेजूं। क्या आप लोगों ने जस्ट डायल का नाम सुना, जस्ट डायल। दुनिया में ऐसी कोई कंपनी, कोई ऑफिस ऐसा नहीं होगा जो जस्ट डायल में रजिस्टर ना हो, मुझे ऐसा लगता है। आपने सिर्फ अपने सारे डॉक्टर्स की, गायनकोलॉजिस्ट की, या कोई भी एक बैंकर की, किसी की भी, किसी एक इंडस्ट्री की लिस्ट निकाल ली, सबके ईमेल, सबके फोन नंबर पड़े, आप खाली हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, रात को आपने 100 लोगों को ईमेल डाल दिया, हाय आई एम सो एंड सो, आई वर्क विद दिस कंपनी, आपने एक अच्छी सी स्क्रिप्ट बनाई, आई एम लुकिंग फॉर you know some partners who are interested in taking Japanese franchisee, kindly contact me, this is my name and number, this is my details, if you're interested। एक अच्छी सी ईमेल डाल दी। हो सकता है आपने 1000 मेल डाली, 5 लोगों का कॉल आ जाए आपके पास, 5 में से एक आदमी बोले मेरे को मिलना है। दिस इज कॉल्ड
अप्रोचिंग स्ट्रेंजर्स बट प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल अप्रोच है, राइट? आपने ईमेल्स के थ्रू अप्रोच किया, किसी इवेंट में आप चले गए, राइट? वहां पे कोई आपको मिला किसी और इवेंट में, राइट? कोई मिला, आपकी बातचीत हुई, आप क्या करते हैं, आपने पूछा आप क्या करते हैं, बातचीत हुई। हो सकता है वो ज्यादा ओपन नहीं है, तो आप थोड़ा ओपन हो जाइए, सर मुझे आप जैसे प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती रहती है, मेरे फ्रेंड, मैं एक्चुअली एक नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, वहां पे बहुत सारे हमें अलग अलग प्रोफेशन के लोग से नीड पड़ती रहती है, तो आप अपना कार्ड दे दीजिए, जब भी मुझे आपकी सर्विसेज की जरूरत हो मैं आपको जरूर याद करूंगा। कैसे ना कैसे करके नंबर एक्सचेंज करिए, कार्ड एक्सचेंज करिए, ये हैबिट डेवलप कीजिए। और उसके बाद जब भी आप किसी से बात करें तो उनकी नीड्स और उनके पेन पॉइंट्स जो उनके बिजनेस में है उसको हाईलाइट करके बात करिए, तब जाके रिक्रूटमेंट होती है। आप किसी को कब रिक्रूट कर पाओगे? जब उसके मतलब की कोई चीज है। कोई आदमी अपने आप को किसी कंपनी में जब इंटरव्यू देने जाएगा तो ज्वाइन कब करेगा? जब उसकी नीड्स उस कंपनी में उसको फुलफिल हो रही, उसकी डिजायर्ड सैलरी मिल रही हो, उसका डिजायर्ड एनवायरनमेंट मिल रहा हो, उसके डिजायर्ड उसका डिस्टेंस इतना ना हो, मतलब उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं इसको एक इकोनॉमिक्स में, इक्विलिब्रियम स्टेट में वो आ जाए, मतलब जो जितना भी वो सोच रहा था उसको वो कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिल जाए, है ना? तो वो सारी चीजें उसको पूरी हो रही है तो वो ज्वाइन कर लेता है। सिमिलरली आपको कोई भी पर्सन कब ज्वाइन करेगा? जब आपकी बातें, आपका प्लान उसकी नीड्स को मैच कर रही है। हाँ यार, ये काम मैं कर सकता हूँ, ये मेरी नीड्स यहाँ पूरी हो सकती है, मेरी डिजायर्स पूरी हो सकती है, मेरे ड्रीम्स पूरी हो सकती है, तब जाके एक परफेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। तो ये एक और तरीका है रिक्रूटमेंट का। चौथा तरीका बहुत अच्छा शानदार तरीका है, अपने घर पे या किसी के घर पे जब आप जाएं, हाउस पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यू कैन ऑर्गेनाइज हाउस पार्टीज, उसमें कैंगन की बात नहीं होगी। आप अपने घर में किसी को 5-6 लोगों को चाय पे बुला लो। एक तो कैंगन की होम मीटिंग होगी, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जहां पे आपने बुलाया ही कैंगन के लिए, कैजुअली। यार मैंने एक नया नया फ्रेंचाइजी लिया है एक मेडिकल डिवाइस को, उसकी पार्टी है, वो पूछते रह जाए उस मीटिंग में मत दो यार, आज एंजॉयमेंट है, बाद में बात करेंगे, बताएंगे, इवन मैं पार्टनर्स भी ढूंढ रहा हूँ, एक 20 डाल दो, बट आज मैंने आपको पार्टी के लिए बुलाया। कभी तसल्ली से बैठेंगे आराम से, गुदगुदी कर दो, वो खुद कॉल कर देगा। यार आप कुछ पार्टनरशिप मॉडल बता रहे थे, क्या है यार वो, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, आप बता दो यार, ठीक है 8-10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, एक बार मिलके बात करते हैं। आप ट्राइपोल बताइए उनको, 3 आईडीज का बताइए, 9 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। जब 9 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी तो 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करना आसान लगेगा। मैं जो आपको बता रहा हूं यहाँ पे कहीं भी प्रोडक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा, मैं 100% रिक्रूटमेंट पे बात कर रहा हूँ कि हाउ यू कैन रिक्रूट पीपल, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास रिक्रूटमेंट के। लोग ब्लैंक है, किससे बात करूं? अरे 800 करोड़ की आबादी है भाई दुनिया में, लोगों की कमी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में है, आपके लिंक में बहुत सारे लोग होंगे जो एमवे में होंगे, हर्बल लाइफ में होंगे, वेस्टीज में होंगे। उनको कभी ये मत बोलना तेरी कंपनी बेकार, मेरी अच्छी, मेरा प्लान देख ले, तेरा प्लान फेल, यहाँ आ जा, नहीं। कोलैबोरेट विद देम, उसको कोलैबोरेशन बोलते हैं। जैसे मैंने अपने साथ एक, मेरे टीम में एक एमवे के फाउंडर प्लैटिनम है, मैंने उनको बोला सर आपकी कंपनी बहुत बड़ी, एमवे, एमवे ने इंडिया को नेटवर्क मार्केटिंग करना सिखाया है। एमवे को एजुकेशन का गुरु बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। आप तो बहुत अच्छी कंपनी में, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कर लें, कोलैबोरेट कर लें, क्योंकि जिन लोगों को आप सप्लीमेंट्स देते हैं वो कैंगन किसी और से खरीदेंगे, अगर आप ही खुद पिच कर देंगे उन्होंने मेरे को ज्वाइन किया। एक और कंपनी हुंजा वैली जो मैंने बताया था, जो ऑलरेडी आयोनाइजर की मैन्युफैक्चरर है, उनको मैंने एक बार भी नहीं बोला आपका आयोनाइजर बेकार है। मैंने कहा सर जहां कैंगन मांगते हैं वहां आप कैंगन भी दे सकते हो, कोलैबोरेट कीजिए। तो आप अपनी लिस्ट में, अपनी लिंक में ऐसे लोगों को भी छांटिए जो से ऑलरेडी किसी डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन में है, लाइक इंश्योरेंस में, लाइक रियल एस्टेट में। सर जहां आप 3 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, जो आपका क्लाइंट है, इंस्टेंट आप उनको 2.5 लाख की मशीन पिच कर सकते हैं, यू कैन मेक गुड मनी। उनको फायदे बता सकते हैं कि यहां पर फायदे क्या है सेल करने के। आपकी इंडस्ट्री में आप सेल करते हो, यू मेक कस्टमर्स। मेरी इंडस्ट्री में आप कस्टमर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाओगे, वो लाइफ लॉन्ग जब जब आगे रिकमेंड करेगा आपको प्रॉफिट आएगा, और उनको भी आएगा, बिजनेस प्लान आप दिखा सकते
अभी तक कुछ डाउट है? आई गेस कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हो होंगे। रिक्रूटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग प्रोडक्ट सेलिंग में नहीं है। वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट, वी आर इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग पीपल। हम यहाँ पे लोगों को बिल्ड करने के धंधे में। उसके बाद आप अपनी ना पर्सनल सक्सेस स्टोरीज को थोड़ा सा लिवरेज कीजिए, अपनी खुद की सक्सेस को शेयर कीजिए, चाहे छोटी सक्सेस हो। एंड इट शुड बी जेन्युइन। आपने कुछ परचेज किया है, प्रोबेबली आपने एक बाइक परचेज करी, आपने एक मोबाइल परचेज करी है, राइट? आप एक छोटी सी स्टोरी डाल सकते हैं, राइट? स्मॉल कुछ भी टैगलाइन डाल सकते हैं। टुडे विद द ब्लेसिंग्स ऑफ सो एंड सो आई बॉट दिस, थैंक यू सो मच, आई एम एंजॉइंग माई फाइनेंशियल सक्सेस। उसमें कैंगन और इनाजिक का नाम नहीं आना चाहिए, बिकॉज कैंगन एंड इनाजिक डज नॉट अलाउ यू टू शो ऑफ यूजिंग द ब्रांड नेम। मतलब आप कंपनी का ब्रांड नेम यूज करके अपना लाइफस्टाइल शो ऑफ नहीं कर सकते। ये नहीं दिखा सकते कि मैं कामयाब हूं तो तू भी हो जाएगा, क्योंकि गारंटी नहीं है कि वो होगा नहीं होगा। बट आप अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं, अपनी टीम की सक्सेस को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे मैं हमेशा करता हूं, आपने देखा होगा। मैं अपने अपनी स्टोरीज में, अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, अपने फेसबुक स्टेटस में हमेशा टीम की अचीवमेंट को लगा। लोग, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, यार आपकी टीम में काफी डेवलपमेंट हो रही है, मैंने कहा आप भी आ जाओ, मिलके करेंगे। तो अपनी टीम को, आपकी टीम में कोई जुड़ा है, या आपकी, अगर आपकी टीम अभी नहीं है तो आपकी अपलाइन की तो टीम होगी। जैसे हम सब एक ही टीम का पार्ट है, तो आपके क्रॉस लाइन, आपके अप लाइन, पूरे ग्रुप्स में इतनी सारी अचीवमेंट्स आती हैं। कोई टू ए बन रहा है, अभी प्रेमपाल जी डैश टू बने, क्या प्रेमपाल जी मेरे टीम में, या मैं प्रेमपाल जी की टीम में हूं? नहीं, हम अलग अलग टीम में, लेकिन उनका स्टेटस मैंने अपने उनका अचीवमेंट डैश टू का मैंने अपने स्टेटस में डाला, ग्रुप में भी डाला होगा, आपने देखा होगा। क्या उससे उनको कोई फायदा मिला? नहीं। बट मेरी टीम मोटिवेट हो सकती है, मेरे लोग देख सकते हैं कि यार एक फौजी आदमी है, डैश टू बन गया। तो ऑलवेज एंडोर्स। इससे क्या होगा, इनडायरेक्टली पीपल विल स्टार्ट आस्किंग यू, अट्रैक्ट होंगे, एक चीज बार 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 देखेंगे। कल बात की थी विजिबिलिटी की, जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है, राइट? जितना ज्यादा आप विजिबल होंगे लोगों के आगे, उतना ज्यादा आपकी इमेज बनेगी। उसके बाद रिक्रूटमेंट के लिए आप कुछ फ्री एंटरप्रेन्योर सेशंस, पैसिव इनकम के ऊपर सेशन, ये सब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अगर आपको इसकी नॉलेज है। उसमें आप अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं कि टुडे आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ सेशन ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम, या कोई फाइनेंशियल, कोई एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, कोई पैसिव इनकम के ऊपर मैंने सेशन रखा है। हो सकता है 10-15 लोग आपको ज्वाइन कर लें, कोई बुक पढ़ के, कोई टॉपिक रीड करके। आपने उसमें कैंगन की बात नहीं हो रही, राइट? उसमें पैसिव इनकम की बात हो रही है। फिर ईएसबीआई आप समझा रहे हो, आखिरी में पूछ रहे हो कि किसी के पास क्या कोई पैसिव इनकम का सोर्स है इस मीटिंग में। अगर नहीं है तो अगली मीटिंग इसी के लिए रखी जाएगी कि हाउ यू कैन जनरेट पैसिव इनकम। अगली बार उनको जूम पे इनवाइट कर लो, पर्सनल इनवाइट कर लो। ये भी एक रिक्रूटमेंट करने का तरीका। आप अपने कुछ प्रोडक्ट सैंपलिंग करा सकते हो किसी को, कि आई एम ऑफरिंग फ्री प्रोडक्ट सैंपलिंग फॉर 7 days। मैंने अपने बीएनए में लोगों को बोला था कि अगर कोई भी मुझे इस मीटिंग में, जिस दिन मेरी फीचर प्रेजेंटेशन थी, फीचर प्रेजेंटेशन का मतलब होता है आप 80 लोगों के आगे अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, 6 मिनट मिलते हैं। उस दिन मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि जो भी 7 लोग, इनिशियल 7 लोग मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेजेंगे, उनको मैं फ्री प्रोडक्ट सैंपलिंग कराऊंगा। मेरे को 25 लोगों ने हाई भेजा था, मैं तो सबको करा सकता। तो अभी वो चल रहा है। जैसी मेरी एक मशीन उतरती है, मैं दूसरी जगह लगा देता हूँ, ऑर्डर आ जाता है। फिर मैं उनको बिजनेस भी बताता हूँ। तो ये भी एक तरीका है रिक्रूटमेंट का। मतलब यू नीड टू अट्रैक्ट, यू नीड टू बी क्रिएटिव। लोग आपके पास आने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर इंसान हाँ नहीं बोलेगा इमीडिएटली, ये भी ध्यान रखना। कोई इंसान ये नहीं बोलेगा ठीक है अभी शुरू करते हैं। इट कैन टेक फॉलो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो राइट टाइम पे सही तरीके से फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये भी एक रिक्रूटमेंट का पार्ट है। और ये कैसे होगा ये बता देता हूँ, रिलेशनशिप बिल्ड कर। अगर आपने किसी को डेमो दिखाया, वो आज नहीं जुड़ा, आज उसने मना कर दिया, मैं तो कतई नहीं जुड़ूंगा। लेकिन अगर आपने उसके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बनाया, बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप डेवलप किया, आई कैन गारंटी यू वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन आपके साथ जरूर जुड़ेगा।
और जो आदमी जितना लेट जुड़ेगा उसके बिजनेस करने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करके आपको आया, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया उसने आपको, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। जैसे मैंने रोहित शर्मा जी को 2.5 साल तक देखा, मैं 2-2.5 साल के बाद इस बिजनेस में आया। शुरू में जुड़ सकता था, हो सकता है उस वक्त वो सही समय नहीं था, सही अप्रोच नहीं रहा, या मैं इंटरेस्टेड नहीं था, सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था, जो भी फैक्टर रहे, बट इन्होंने ना बिजनेस छोड़ा, चाहे कितना भी स्ट्रगल आया। 1 साल में इनकी 3 सेल हुई। मुझे लगता है इस कॉल पे बैठे हुए अगर किसी सज्जन के 1 साल में 3 सेल होगी तो शायद वो बिजनेस छोड़ के चले जाएगा। यार 1 साल में 50,000 रुपये कमाए, क्यों इतना मत्था पिची करें। लेकिन आज का सिनेरियो बदल चुका है, आज का सिनेरियो कुछ और है, राइट। सो इट टेक्स पेशेंस, फॉलो बहुत जरूरी है, और ट्रस्ट और रेपो बिल्डिंग बनाइए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा रिलेशन होगा रिक्रूटमेंट के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, राइट। उसके बाद रिक्रूटमेंट में हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आप कुछ ऐसी चीजों को हाईलाइट कीजिए जो एक्चुअल में उसकी उसकी जरूरत है। सर, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। जैसे समबडी वांट्स ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है, मुझे ट्रेनिंग्स देना बहुत पसंद है, मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है। वो सारी चीजें आप बिजनेस में हाईलाइट करके उनको दिखाइए, रिक्रूटमेंट आसान हो जाएगी। दोबारा ये मतलब सेम बात है कि उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उसको प्रोजेक्ट करना, दैट यू इस बिजनेस में ये सारी चीजें फुलफिल हो सकती। एक बुक है 21वीं सदी का व्यवसाय, 21st सेंचुरी बिजनेस, रॉबर्ट टी कियोसाकी और डोनाल्ड ट्रंप की लिखी गई बुक है, राइट। उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से आप क्या क्या एक्चुअली में अचीव कर सकते हो पैसे के अलावा। पैसा तो हर इंसान किसी ना किसी धंधे में कमा ही लेगा, जॉब में भी अच्छा लोग कमा लेते हैं, करोड़ में सैलरी होती है जो बहुत लकी होते हैं, या जिनका प्रोफेशनल करियर बहुत अच्छा चले जाता है। बट उसके जो डायरेक्ट सेलिंग में आप कमा सकते हैं वो और प्रोफेशन में नहीं कमा सकते। वो बुक आप पढ़ सकते हैं, 21st सेंचुरी बिजनेस। और जब भी आप रिक्रूटमेंट करें तो एक टूल होता है, इस टूल को बोलते हैं थर्ड पार्टी टूल्स, लिवरेज थर्ड पार्टी टूल, जिसमें आप प्रोफेशनल वीडियोस और कुछ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस किसी का विजन क्लियर करने के लिए यूज कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वेबिनार्स, जैसे हम लोग वेबिनार्स करते हैं उसकी कोई छोटी सी क्लिप निकाल ली। अभी मुझे कोई बता, मैंने अमित की एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, जो हमने अमित का एक छोटा सा इंटरव्यू लिया था। तो किसी का मेरे पास फोन आता है, मेरी टीम से नहीं किसी और टीम से, सर वो मैंने आपका एक यूट्यूब पे एक वेबिनार देखा था, आपकी टीम में एक पर्सन है जो आरओ का बिजनेस करते हैं, उन्होंने एक महीने में 2.5 लाख रुपए का चेक अर्न किया है, उनकी वीडियो मुझे मिल सकती है। मैंने कहा यूट्यूब पे, मैंने उनको लिंक सेंड किया, कहते हैं मैं अपने आरओ वाले को दिखाना चाहता हूँ कि देख बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तू भी कर सकता है। वो को रिलेट कर रहे हैं, उनके प्रोफेशन के सेम पर्सन की वीडियो दिखाकर उनको ये दिखा रहे हैं कि ये कर सकते हैं, सेम प्रोफेशन में तू भी कर सकता है। इससे कॉन्फिडेंस आता है कि यस आई कैन ऑल्सो डू। तो वीडियोस बहुत ज्यादा आप यूज कर सकते हैं। और क्रिएट एन एंट्री इजी पॉइंट, रिक्रूटमेंट के वक्त इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट कीजिए कि ये बिजनेस एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। कभी भी आप ये बात सच है कि प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, बट इस बिजनेस को स्टार्ट करना इस दुनिया का सबसे इकोनॉमिकल अफेयर। इससे सस्ता और इससे कम इन्वेस्टमेंट, या इसको बोलेंगे जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मार्केट में है ही। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आप रिक्रूटमेंट में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि आपकी अपलाइन और आपकी टीम की सक्सेस स्टोरीज और सोशल प्रूफ। मैं सतपाल जी को हाईलाइट करता हूँ, मेरे बैग में मेरा बैग शायद दूसरे रूम में, उसमें मैगजीन्स हैं जो आती है, हमारी कंपनी की मैगजीन्स आती है, मैं वो यूज करता हूँ कि सर देखिए पूरे वर्ल्ड में आज इनएजिट का डंका बज रहा है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में पिछले महीने इतने सिक्से निकले हैं, इंडिया में इतने सिक्से निकले हैं, -3 निकले हैं। आई ऑलवेज यूज दीज टूल्स, मैं दिखाता हूँ। सो टूल्स को यूज कीजिए। सो ये कुछ रिक्रूटमेंट के ऊपर मैंने आपसे कुछ पॉइंट शेयर किए हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लीडरशिप डेवलपमेंट पे बात करेंगे कि हम यहाँ पे टीम बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि टीम बनाने के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम समटाइम्स भूल जाते हैं।
आई गेस ये बहुत सिंपल पॉइंट्स थे, मैं कोई बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा, बहुत टेक्निकल पॉइंट्स नहीं बता रहा, ये सिंपल है। अगर आप लिख के इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक अच्छे रिक्रूटर बन सकते हैं। आप अपने चलते फिरते एचआर हो, किसी से भी बात कर सकते हो, किसी की प्रॉब्लम समझ सकते हो और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हो। अलग अलग चीजें यूज कर सकते हो। सोशल मीडिया पे 1,500-2,000 लोग हैं आपके साथ, 500 लोग होंगे फेसबुक पे, 200 लोग होंगे इंस्टाग्राम पे। उन लोगों को कैसे अट्रैक्ट करोगे, कैसे वो आपके साथ आपकी स्टोरीज देख के जुड़ेंगे? आप किन वीडियोस को देखना पसंद करते हो? जो लोग आज अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, अपनी स्टोरीज दिखाते हैं। स्टोरी सुनने में, स्टोरी देखने में लोगों को मजा आता है। आप ट्रैवल वीडियोस पसंद करते होंगे, आप किसी की स्टोरीज देख रहे हैं, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई वहां घूम रहा है ना? कोई कुछ ले रहा है, कोई गाड़ी लेते हुए फोटो डाल रहा है। तो आप भी थोड़ा सा इस चीज में, क्योंकि आप एक ऐसे बिजनेस में है, आप पब्लिक डीलिंग में है, आप अपनी ब्रांड इमेज बनाने आए हैं इस बिजनेस में। सोनू शर्मा जी को किसी ने सुना है आज तक? बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। वो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल है, लेकिन आज इंडिया के टॉप ट्रेनर्स में उनका नाम आता है। एक ट्रेनिंग के 10 लाख रुपए लेते हैं, एस क्लास गाड़ी चलाते हैं। इतना पैसा वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से नहीं कमाते जितना ट्रेनिंग्स और जितना यूट्यूब उनको पे करता है। लेकिन वो बने कहां से? उन्होंने अपनी सेल्फ इमेज, अपनी ब्रांड इमेज खुद क्रिएट करी। ब्रांड इमेज क्रिएट करना इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है। आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो आपकी इंडस्ट्री से नहीं है, लेकिन आप उनको सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं। आज पॉडकास्ट का जमाना है, आज रील्स का जमाना है। तो आप इन चीजों को यूज कीजिए, देखिए लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं। अभी कल मैं किसी के साथ बैठा था तो मैं उनसे बात कर रहा था। उनकी भतीजी जो 22, पता नहीं 21-22 साल की है, वो पिछले 2 साल से, जब से कोविड है, मतलब 4 साल लगा लो, 3-4 साल, उसने कोई जॉब नहीं करी, कोई बिजनेस नहीं किया। इंस्टाग्राम पे उसने डाइटिशियन का कोर्स किया कोविड में। डाइटिशियन का कोर्स, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, उसके 1.5 लाख फॉलोअर हैं। 1.5 लाख फॉलोअर हैं। एवरेज इनकम 2 से 2.5 लाख रुपए है उस लड़की की महीने की। और 100% इनकम उसकी सोशल मीडिया से है। और कपीवा करके एक ब्रांड आपने सुना होगा, एक हेल्थ ब्रांड है कपीवा। उनके अलग अलग हेल्थ प्रोडक्ट्स आते हैं, शिलाजीत और मूसली और ये सब प्रोडक्ट्स आते हैं पावर के लिए। उस ब्रांड में, कपीवा के ब्रांड में, जिसमें कोई एथलीट को भी अभी लिया था, उस ब्रांड में उस लड़की को अभी हायर किया। पावर ऑफ सोशल मीडिया। बट इट इज इट रिक्वायर्स एफर्ट्स, इसमें एफर्ट चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करो एटलीस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को इन्फ्लुएंस करो। जिन लोगों को आपने ऐड किया हुआ है अपने प्रोफेशन, अपनी प्रोफाइल में, एटलीस्ट उन तक तो आपका मैसेज पहुंचे। हो सकता है चलते फिरते कोई आपको कॉल कर ले। ये सब अटेम्प्ट्स है ना? हाँ, अगर आप बहुत प्रोफेशनली करेंगे और जब आपके पास अच्छा बैकअप आ जाए, अगर आपके पास ऑलरेडी अच्छा बैकअप है, अभी आप ऑलरेडी किसी बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे कुछ 5-10-15 हज़ार रुपये महीना के लगा के, साल 2 साल तक 2-3 लाख रुपए खर्च करके आप बहुत बड़ा ब्रांड बन सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है, रिसोर्सेज कम है, आप कैंगन में हैं और आपको अभी इनिशियल फेज है, तो आप थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाइए, बुक्स पढ़िए, अपने आप को कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे आप अपना। तो धीरे 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 आप उस ट्रैक पे चले जाएंगे। अब सवाल ये कि अगर हम किसी को जोड़ते हैं अपने साथ, ठीक है, मैं रिक्रूटमेंट सीख गया, मैं बिजनेस प्लान देना जानता हूँ, मैं प्रोडक्ट का डेमो दे दूंगा, मैं इवेंट्स में आऊंगा, मैं ट्रेनिंग्स में आऊंगा, सब कुछ करूंगा, और अगर मेरे साथ कोई जुड़ेगा, तो मैं उसको डेवलप कैसे करूंगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट लेकर बिजनेस को नहीं करते। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है हम खुद। क्योंकि टीम बिल्डिंग के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला, वो है लीड बाय एग्जाम्पल। बाकी सारे पॉइंट बाद में। लीड बाय एग्जाम्पल। आप अपनी टीम के खुद एक बड़े रोल मॉडल होने चाहिए। आपका वर्क एथिक्स, आपकी कमिटमेंट, आपकी कंसिस्टेंसी, राइट, आपकी रिक्रूटमेंट का तरीका, आपकी टीम बिल्डिंग का तरीका, आपका एटीट्यूड, आपका प्रोस्पेक्ट से बात करने का तरीका, आपका पर्सनल डेवलपमेंट, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर ये सारी चीजों पे आपने काम किया है, तो आपकी टीम हमेशा आपके साथ जुड़ी रहेगी। कुछ एक्सेप्शंस की मैं बात नहीं कर रहा, बट मैक्सिमम लोग आपके साथ काम करने में इच्छुक होंगे। कुछ कम कर पाएंगे, कुछ ज्यादा कर पाएंगे, वो उनकी पर्सनल कमिटमेंट्स हैं। बट पीपल विल वर्क विद यू, लोग आपके साथ काम करें। दूसरा, इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जब आपके साथ आपकी टीम जुड़ती है,
तो आपके पास एक प्रोडक्ट नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं मेरा अपलाइन बताएगा, अपने आप को अपडेट करना है। आपके पास टेक्निक्स होनी चाहिए कि मैं आपके साथ काम कैसे करूंगा। आपके पास स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए कि मैं आपको 2A कैसे बनाऊंगा, 3A कैसे बनेंगे, 6A का रोड मैप क्या है। इसलिए हम ये 21 दिन का प्रोग्राम आपके लिए कर रहे हैं, ताकि ये सारी चीजें सीख कर आप अपनी टीम को सिखा पाए। क्योंकि फील्ड में आप काम करेंगे, ये तो ठीक है आप 9 बजे आ जाएंगे ट्रेनिंग लेंगे, बट फील्ड में आप काम करेंगे तो फील्ड में आपको ये जो चैलेंजेस आएंगे रिकवर करने। ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशंस आपको रखने। कोई आपका दूर बंदा बैठा है, ये वेट मत करिए मैं कब जाऊंगा वहां पे, नहीं, उसको ऑनलाइन बुला लीजिए, उसको बोलिए जूम पे आइए। जब राकेश जी चेन्नई में जुड़े थे तो मैंने उनको जूम पे ट्रेनिंग देता था, अनिल जी को मैं जूम पे देता था, बहुत सारे लोगों के पास मैं पर्सनली हो सकता है बहुत कम गया हूं, लेकिन जूम पे मैंने शुरू में बहुत सारी ट्रेनिंग्स करी। आज भी हम जूम पे कर पा रहे हैं, नहीं तो 55 लोगों को रात को इकट्ठा करना किसी के बस की नहीं। हम सब अलग अलग सिटीज में, अलग अलग शहरों में बैठे। दूसरा, जब भी आप किसी के साथ बात करें, आप -3 तक का प्लान दिखा दें, इट्स ओके। -3 का प्लान देके उठना नहीं है, उनका पहला स्टेप क्लियर करा के उठना है। सर पहला स्टेप 2A है, 10 लोगों की लिस्ट अभी बनाइए। मेरे टीम डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि हमारे पास एक क्लियर विजन नहीं होता, ब्रेक डाउन स्ट्रैटेजीज नहीं होती। हम सब कुछ बहुत बड़ा बता देते हैं, बट करना क्या है सर, वो एक नया आदमी, उसको कुछ नहीं पता। तो सर आपका इस महीने का जो टारगेट मैं लेके चल रहा हूं पर्सनली, या आप मुझे बता दीजिए हम कितनी इस महीने सेल्स कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, या कितने लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। दोनों वर्ड्स को अलग रखना। कितने लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं बिजनेस में, और कितनी सेल्स कर सकते हैं जहां सिर्फ मशीन देनी है, बिजनेस नहीं बता। उनकी 20-25 लोगों की लिस्ट बनवाओ, और इन 20-25 लोगों के आगे वर्ड लिखवाते जाओ। सर इसमें से सेल्स वाला जो है उसके आगे S लिख दीजिए, जो रिक्रूट वाला है उसके आगे R लिख दीजिए। क्लियर? मान लो उन्होंने 20 में से लिखा 10 लोग रिक्रूट वाले हैं, और 10 लोग सेल्स वाले हैं। ठीक है सर। अब इन 20 में से ऐसे कौन से लोग हैं जिनको बिना डेमो दिए भी आप मशीन दे सकते हैं, जो आपके बहुत खास है। या डेमो देना फॉर्मेलिटी होगी, बस आपका कहना ही बहुत बड़ी बात है। इसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी सेल्स। 4 तरह की सेल्स होती हैं, लिख सकते हैं आप। 4 तरह से लोग आपको पैसा देते हैं। एक इमोशनल, एक कंपल्शन, एक ऑब्लिगेशन, और एक अंडरस्टैंडिंग। 4 तरह से लोग आपके साथ जुड़ेंगे। इमोशनल, ऑब्लिगेशन, कंपल्शन और अंडरस्टैंडिंग। इमोशनल क्या है? इमोशनल है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन है वहां। अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है, प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा, बट ठीक है तू कह रहा है तो करते हैं यार, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है, कुछ नहीं पता अभी। ऑब्लिगेशन, आपने किसी पे बहुत खतरनाक एहसान किया हुआ है, किसी की जान बचा दी, किसी को कर्जा दे दिया, किसी को बिजनेस डूबने से बचा दिया, किसी को कुछ, कोई पॉलिटिकल हेल्प कर दी, किसी को कुछ कुछ भी कर दिया, किसी के बच्चे का एडमिशन करा दिया, एक बहुत बड़ा एहसान आप कराए, तो वो आपको मना नहीं कर पाएगा। अरे कोई बात नहीं सर, आपके लिए 2.5-3 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो वहां पे ये मत बोल देना, अरे नहीं नहीं नहीं, तो मेरे लिए मत दे भाई, नहीं 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 नहीं। सेल आपको कैसे भी मिले, कंपल्सरी। भाई ने बोला है करना है तो करना है, दोस्त है, रिश्तेदार है, मना नहीं कर सकता, कंपल्सरी है। मैंने बोला है ना 2.25 लाख का चेक, मेरी गारंटी है, तो चेक काट, बात खत्म। अगर आपको कोई भी आदमी कैसे भी बिजनेस में एंट्री दे रहा है, चाहे ऑब्लिगेशन में, चाहे कंपल्शन में, या इमोशनल में, इन तीनों एंट्री में से कैसे भी आपको एंट्री मिल रही है ले लो, लेकिन उनको कन्वर्ट करेंगे हम अंडरस्टैंडिंग में। कैसे? इवेंट्स और ट्रेनिंग्स के थ्रू, उनको विजन दिखा के कि तूने जो मेरे साथ 2.25 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है, वो तूने मेरे लिए नहीं अपने लिए करी है, मेरा सिस्टम देख ले। और जब उनको अंडरस्टैंडिंग आएगी तो वो बिजनेस आपके साथ बहुत रॉकेट की तरह करेंगे। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर लोग इमोशनल, कंपल्शन में एंट्रियां तो ले रहे हैं अपने नोन में। नोन में तो चलो यही चलता है, इमोशनल, कंपल्शन, ऑब्लिगेशन। अननोन में बंदा फिर भी समझ के पूरा परख के डिसीजन लेता है। कोई स्ट्रेंजर है, सारी R&D करता है, डेमो देखता है, सब कुछ देखता है, तब जाके डिसीजन लेता है। लेकिन अपनों में शायद ऐसा कम होता है, जो हॉट कॉन्टैक्ट है वहां कम चलता है।
बट उनको अंडरस्टैंडिंग में जरूर कन्वर्ट करना है। ये मत बोलना सर ये काम नहीं करेगा, सर इसने तो बस मशीन लेनी थी ले ली, ये काम नहीं करेगा। नहीं सर, उसने 2.25 लाख रुपए जब दिए तो आपकी फेस वैल्यू पे दिए, उसको कन्वर्ट करिए अंडरस्टैंडिंग। ये एक टीम बिल्डिंग का बहुत स्ट्रांग पार्ट है, मतलब वो आपकी टीम में जुड़ चुका है। बिल्ड कैसे करोगे? यू विल बिल्ड हिम एक सिस्टम को दिखाकर। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जैसे आप किसी के पास गए, अपने रिलेटिव के पास, अब वो बोल रहा है यार मैंने अभी बच्चे की फीस भरी है, उसको अभी फॉरेन भेजा है, उसको 50 लाख रुपए लगना है यार, 3 लाख रुपए नहीं है। तो आपको भी थोड़ा सा लगेगा यार, हाँ सर ये सही कह रहा है, सर ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसके पास पैसे नहीं है, इसको भी छोड़ देते। और आप एक बेचारी सिचुएशन में इमोशंस में बहा के आप वापस आ जाते। लेकिन जब आप उससे पैसे निकलवाते हैं, वो बोलते हैं नहीं यार कुछ भी है, मेरे को 3 लाख रुपए चाहिए कुछ भी हो। जैसे अनिल महेश्वरी जी ने बोला था, मनीत मैंने 12 लाख रुपए की पेमेंट कर दी है, मेरी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में नहीं दे सकता। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, मेरे को आज टोकन चाहिए, मैं आपकी सेल लगाने, मुझे नहीं पता, आप कैसे भी करो। तो मैंने पता नहीं 51,000 21,000 उनके क्रेडिट कार्ड से स्वैप किए थे, कोई तरस नहीं खाया, कोई तरस नहीं खाया। डॉक्टर 3 साल 5 साल 6 महीने 2 महीने के बच्चे को इंजेक्शन लगाते हुए तरस खाता है कि क्योंकि उसकी भलाई के लिए होता है। और अनिल जी आज सिक से हैं। अगर उस वक्त मैंने वो इंजेक्शन 3 लाख रुपए का या 2.25 लाख रुपए का ना लगाया होता, ये तरस खा के कि इनका 12 लाख रुपए का पेमेंट जाने पहले ये जाने दे, अरे मनी तू इतना भी अपने बिजनेस में खुददार मत बन, या इतना भी यार वो लालची मत बन कि तू किसी पे इतना प्रेशर करेगा। लेकिन मुझे वो पता था उसका फायदा क्या, उनकी उस समय की एंट्री उनको कितना फायदा दी। अगर वो 2 साल 1.5 साल बाद आते तो वो लाखों करोड़ों रुपए की अपॉर्चुनिटी मिस करते थे, हो सकता है उसके बाद वो ज्वाइन ही ना करते। तो टीम बिल्डिंग के अंदर बहुत बड़ी एक बात है कि आप कभी भी किसी पे जो आप दे रहे हो वो अपने आप में आज उसको नहीं पता, या हो सकता है आप नए आपको भी नहीं पता होगा कि आप क्या देने वाले हो, ये बाद में समझ आएगा। क्या पता मेरी सिचुएशन में आओ, रोहित जी की सिचुएशन में आओ, तब आपको शायद पता लगेगा आप क्या दे रहे हो मार्केट में। तो कभी भी जब भी आप अपने साथ किसी को जोड़ो, उसको अंडरस्टैंडिंग में जरूर आप कन्वर्ट करो। टीम बिल्डिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है क्लियर कम्युनिकेशन। जहां पर टीम में कम्युनिकेशन वीक होगा, वहां पर टीम बिल्डिंग होगी नहीं। अपलाइन का डाउनलाइन के साथ, डाउनलाइन का अपलाइन के साथ, और विद इन द टीम अगर कम्युनिकेशन वीक है तो वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड बिजनेस। बिजनेस इज नथिंग, इट इज जस्ट वन वर्ड, दैट इज कम्युनिकेशन। जिन लोगों का संवाद बहुत स्ट्रांग है, उनका धंधा बहुत स्ट्रांग है, उनका बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। तो एक कंसिस्टेंट ओपन कम्युनिकेशन मीटिंग्स के थ्रू, ग्रुप चैट्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू होना चाहिए। आपकी टीम गेट टुगेदर होनी चाहिए। जो आपको आपका अपलाइन दे रहा है वो तो ठीक है, आप अपने लेवल पे अपनी टीम के लिए क्या कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी छोटी छोटी टीम की मीटिंग्स करना, उनके साथ मूवीज देखने जाना, कोई सुबह पार्क, कोई आपके घर के पास रहता है उनके साथ पार्क चले जाना, उनके साथ क्रिकेट खेलना, उनके साथ लंच करना, डिनर करना, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और रिलेशन बिल्ड करना। अपने घर पे कभी डिनर रख के अपनी टीम को बुला लिया, ये सब करना बहुत जरूरी है। और टीम बिल्डिंग में एक सबसे बड़ा रोल आता है, वो आता है मेंटरशिप और कोचिंग। मेंटरशिप एंड कोचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन टू वन कोचिंग टीम मेंबर्स को देना, उनके गोल्स आइडेंटिफाई करना, उनकी वीकनेस के ऊपर काम करना और उनकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता होना चाहिए आपको आपकी टीम में इस बंदे की वीकनेस की और स्ट्रेंथ क्या है। जो उसकी वीकनेस है उस पर स्लोली काम करेंगे, जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको और बढ़ाएंगे। जैसे अगर कोई पर्सन स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसको स्टेज देंगे बार बार, उसको हाईलाइट करेंगे। किसी का सोशल मीडिया मार्केटिंग वीक है, कोई बात नहीं, वहां धीरे धीरे काम करेंगे। स्ट्रेंथ पे ज्यादा काम करेंगे, वीकनेस पे धीरे धीरे करेंगे। हाँ अगर कोई ऐसी वीकनेस है जो बिजनेस को बिल्ड करने में रोक रही है, तो उस पर फटाफट ओवरकम करेंगे। जैसे उसको नर्वसनेस होती है प्रेजेंटेशन देने में होती है, तो उसको जल्दी रिकवर करेंगे। जो बिजनेस में यू नो हमें दिक्कत कर रही है। तो कोचिंग और मेंटरिंग क्या होती है? मेंटरिंग का मतलब क्या है, कोचिंग का मतलब क्या है? कोचिंग का यही मतलब है, कोच का काम क्या होता है। ट्रेनर और कोच में फर्क है।
कोच वो देख सकता है जो ट्रेनर नहीं देख सकता। कोचिंग होती है पर्सनल, इमोशनल। कोच वो होता है जो उसका खुद का सपना था वो खुद नहीं कर पाया, वो चाहता है कि यार मेरी मेरा स्टूडेंट ये काम कर ले। तो अगर आपका 6A 2 साल में हुआ है, आपका 6A एक साल में हुआ है, आपका 3A 1 साल में हुआ है, तो आपकी टीम का बंदे का 3A 1 साल में नहीं होना चाहिए। कोच का ये काम है। फास्ट सक्सेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टीम बिल्डिंग में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप किसी के साथ बैठे, आपकी टीम में कोई आया है, आपको उसके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स पता होने चाहिए, और बार बार उनको याद दिलाना है। बार बार याद दिलाना है, सर आपका शॉर्ट टर्म गोल इस तारीख को पास आ रहा है, इसको कैसे अचीव करना है, कैंगन से करना था, क्या स्ट्रेटेजी है। अगर वो बंदा वीक पड़ रहा है उसको याद दिलाओ। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, एक रेसलिंग में रिंग है, दो फाइटर लड़ रहे हैं, इंडियन मूवीज में ज्यादा होता है, और वो हार चुका है, थक चुका है, बिल्कुल चूर चूर हो चुका है, और पीछे वो अपने पेरेंट्स को देख लेता है या अपनी वाइफ को देख लेता है, एकदम से उठ जाता है, उसको उसका ड्रीम गोल याद आ जाता है वो देख के, है ना। तो उसको वो पिक्चर दिखाइए, सर ये पिक्चर आपने अपनी डॉटर के लिए लगाई थी, वो गोल अपनी डायरी में, उसकी डायरी में, अपनी डायरी में चिपका लो। सर ये पूरा करना है हमें, बाय हुक और क्रुक, मैं आपके साथ। और जब उनका गोल पूरा हो जाए ना, कोई भी गोल हो, पहला छोटा गोल, यार मैंने जिंदगी में कभी 3,000 रुपए की पैंट नहीं पहनी, मैंने कभी 4,000 रुपए की शर्ट नहीं पहनी, छोटा गोल है ना। ठीक है सर, आपकी पहली सेल आएगी ना, 13,000 रुपए आएंगे ना, सर पहली सेल पे आपके कपड़े दिलवाऊंगा मैं, लुई फिलिप के, उसी कमीशन से कपड़े लेके आएंगे। गोल पूरा, उनको सेलिब्रेट करो उनके घर पे, सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जीवन में पहली बार एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है, आप 8,000 रुपए के कपड़े लेके आए। सेकंड गोल क्या है, यार मैं बहुत टाइम हो गया यार वाइफ को कुछ गिफ्ट नहीं दिया, यार मदर को कुछ गिफ्ट नहीं दिया, बहुत टाइम हो गया यार मदर को कोई साड़ी नहीं लेके दिया। ठीक है सर, सेकंड सेल पे मदर की साड़ी पक्की, वाइफ की साड़ी पक्की। थर्ड सेल 26,000 पे आएंगे, सर क्या चाहते हो, यार बच्चे को ना एक अच्छी साइकिल चाहिए, यार बहुत टाइम हो गया यार, इमोशनल ड्रीम है, कनेक्ट योर टीम विद द इमोशनल ड्रीम। क्लियर गोल होने चाहिए, पहले दूसरे तीसरे पे क्या होगा। सर 3A बनोगे तो क्या करोगे, मशीन फ्री हो जाएगी आपकी तब तक। यार 3A पे ना मैं अपनी फैमिली को ना यार नैनीताल लेके जाऊंगा, गोवा लेके जाऊंगा, यहाँ लेके जाऊंगा, डन सर। इसी अगले महीने 3A करेंगे, आपकी टिकट, पैसा उन्हीं का है, उन्हीं कमीशन में से आ रहा है, लेकिन फैमिली को कितनी खुशी मिलेगी, कभी सोच के देखा है। यार ये क्या काम कर रहे हैं, पहले पहली सेल पे अपने कपड़े ले आए, दूसरी सेल पे मेरे कपड़े आ गए, तीसरी सेल पे बच्चे की साइकिल आ गई, 11 सेल होते ही हमें नैनीताल ले जा रहे हैं, हमें गोवा ले जा रहे हैं। डू यू थिंक कि कभी फैमिली कितना इन्वॉल्व हो पाएगी बिजनेस में। इमोशनल मुद्दा, कपड़े लेना मुद्दा ये लेना नहीं है, बट हम इन चीजों को मिस कर रहे हैं। मैं एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी अपर मिडिल क्लास रिच क्लास की भी बात नहीं कर रहा, मैं एक आम इंसान की बात, वो आम इंसान जिसके छोटे छोटे सपने पूरे नहीं हो पा रहे, वो आम इंसान। ठीक है आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, आप अच्छा करोगे, बट आपकी भी बहुत सारी चीजें हैं जो पूरी नहीं हो रही, उस पर भी बात कर सकते हैं। वो आपके मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं, उसको कितनी जल्दी आप पूरा करोगे। उसके बाद अपनी टीम में ना एक कल्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है। कल्चर क्या होता है, बिना कल्चर के कंपनियां बर्बाद हो चुकी हैं, कल्चर बहुत जरूरी है। हमने भी एक कल्चर डेवलप किया है। कल सुबह हमारी 10 बजे मीटिंग है, 10:30 शुरू होगी शार्प। कितने लोग उस मीटिंग में आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। अरे वही डेमो वही प्लान, बहुत बार देखा। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 PM का सेशन, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स। कल्चर में बंधे रहने वाले लोग, सिस्टम में बंधे रहने वाले लोग कम समय में ज्यादा कर पाते हैं, और जो लोग सिस्टम से आउट हैं वो बहुत मेहनत करते हैं फील्ड, उनको रिजल्ट बहुत कम मिलता है। क्योंकि बिना चार्जिंग के बैटरी हमेशा अटक अटक के चलेगी, ये चार्जिंग है आपकी, इवेंट्स आपकी चार्जिंग है। जब आप अपने अपने कलीग से मिलते हैं, चार्जिंग है, और खुद तो जुड़ गए, अपनी टीम को भी तो जोड़ो अपने कल्चर से। सर ये मेरा कल्चर है। जब किसी कंपनी में रिक्रूटमेंट होती है ना, चाहे रिक्रूटमेंट वाइस प्रेसिडेंट की हो, चाहे रिक्रूटमेंट एक लोअर मैनेजमेंट पर्सन की हो जिसकी सैलरी 20,000 रुपये, चाहे 2 करोड़ रुपए सालाना सैलरी हो, चाहे 10 लाख रुपए सालाना सैलरी हो, इंडक्शन में बता दिया जाता है ये कंपनी के रूल्स हैं, ये कंपनी के
एथिक्स है, इसको फॉलो करना है। 1 बजे लंच होगा, 2 बजे आप सीट पे होंगे, ये आपका ड्रेस है, फ्राइडे को आप कैजुअल पहन सकते हैं। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, आप ब्रेक नहीं कर सकते सिस्टम को। तभी तो वो कंपनी प्रोफेशनल कॉर्पोरेट्स बोला जाता है उनको। ठीक है आप कॉर्पोरेट में नहीं है, ठीक है आपके पास फ्रीडम है, बट उस आजादी का इतना भी फायदा मत उठाओ कि आप अपनी पर्सनल आजादी को खराब करो। बिजनेस में हमें फ्रीडम, अपनी पर्सनल लाइफ में फ्रीडम चाहिए, बिजनेस में नहीं। बिजनेस में एथिक्स चाहिए, बिजनेस में कल्चर चाहिए, बिजनेस में सिस्टम चाहिए, और टीम को उस कल्चर के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं तो आता हूं ना। अरे तू तो आता है, तेरी टीम नहीं आती भाई, डेवलपमेंट कैसे होगी? राइट? तो अब जब भी किसी को जोड़ो, पहले दिन बैठ जाओ, उनसे पैसा लेने के बाद, उनको बिजनेस प्लान दिखाने के बाद, उनको जोड़ने के बाद अपनी टीम का पूरा सिस्टम बताओ। मिरेकल 21 का दोबारा जब लिंक आएगा नेक्स्ट मंथ, जब भी रजिस्ट्रेशन आएगा, अपनी टीम के लोगों को सबसे पहले रजिस्टर कराओ। सर ये 21 दिन का प्रोग्राम 100% आपका माइंडसेट और स्किल सेट चेंज करेगा, इस बात की गारंटी। और बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए बहुत सारी लर्निंग चाहिए। शेयर मार्केट में पैसा कौन बना रहा है? जिसको आता है। पैसे से पैसा नहीं बन रहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसे से पैसा बनता है, गलत बात है। मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूं जो 50,000 रुपये कैपिटल लेके आया और 3 महीने में 17 लाख रुपए कर लिए उसने। 23 साल का लड़का है। कोविड से 3 साल लगातार उसने शेयर मार्केट सीखी है। 500 रुपये, 1,000 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये से स्टार्ट करके 50,000 से 17 लाख। और आप 17 लाख रुपए लेके उतरो, हो सकता है आप 1 महीने में जीरो ना कर लो, क्योंकि आपके पास एजुकेशन नहीं, मेरे पास एजुकेशन नहीं उस धंधे की। तो हर धंधे में एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर आपके पास राइट एजुकेशन है तो बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारी टीम के कुछ टूल्स हैं, टीम डेवलपमेंट के कुछ टूल्स हैं, उन टूल्स को जरूर यूज करो। टूल्स बता देता हूं। सुदेश मलिक जी आप जानते हैं, हमारे टीम के सीनियर लीडर हैं, -5 हो चुके हैं। राइट? सुदेश मलिक जी की वेबसाइट है miraclesystems.in। मैं सभी 3A 4A 5A लीडर को बोलूंगा अपनी टीम को उसमें रजिस्टर करो। miracle.in पे बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार BBS फ्री है, BBC कोर्स सॉरी, बिजनेस बिल्डिंग कोर्स, जिसका कॉस्ट 2 लाख रुपए औरों के लिए, वो फ्री रजिस्टर वहां पे है। उस वेबसाइट पे आप अपनी टीम की लिस्ट बना सकते हो। जितने लोगों को आप कॉल करोगे उसमें मार्क कर सकते हो, जितने लोग आपके जुड़ेंगे उसमें मार्क कर सकते हो। जो लोगों को आप डेमो दे रहे हो, वो वेबसाइट अपने आप हर हफ्ते 2 बार उनको फॉलोअप करेगी, ऑटोमेटिक। तो मैं सभी सीनियर लीडर को एक बार मीटिंग करके उसके बारे में दोबारा बताएंगे। तो आप अपनी टीम को अपने जो सिस्टम के टूल्स हैं उनके साथ जोड़ो। कोई पूछ रहा है विच वेबसाइट? इट इज miraclesystems.in। एक बार मैं चेक करके फिर भी ग्रुप में डाल दूंगा, बट उस पर आप अभी कुछ कर नहीं पाओगे। आपके लीडर उसको उसमें आपको रजिस्टर करेंगे, तभी आप उसको यूज कर पाओगे। राइट? उसके बाद ये जो ट्रेनिंग है Miracle 21, ये भी एक बहुत पावरफुल टूल है, आप इस टूल का यूज करो। आपके पास हर संडे BOP है, मतलब BOP या KOP बोल लो, जहां पे प्रोडक्ट और बिजनेस डेमो दिया जाता है। कल संडे है, ऑफलाइन है, अगले संडे ऑनलाइन होगा। तो बी द पार्ट ऑफ एवरी मीटिंग, एवरी टूल। उनको बैठाइए, उनको दिखाइए सर ये हमारी टीम का सिस्टम है। और सबसे इंपॉर्टेंट, टीम डेवलपमेंट में पर्सनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पर्सनल लाइफस्टाइल, आपका पर्सनल डेवलपमेंट। आप इस बिजनेस में जब आए थे तो हो सकता है आप एक पतली सी टी शर्ट और जीन्स और नीचे क्रॉक्स पहन के बैठे हों, लेकिन आज इस बिजनेस में वो ड्रेसिंग नहीं चलेगा। आपका डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। आप कितनी बुक्स पढ़ते हो बहुत जरूरी है। कितने ट्रेनिंग्स प्रोग्राम को लेते हो बहुत जरूरी है। सोनू शर्मा जी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बड़े लीडर है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के। योर इनकम विल नॉट फार एक्सीड बियॉन्ड योर पर्सनल डेवलपमेंट। आप अपनी औकात से ज्यादा पैसा नहीं कमाएंगे। औकात का मतलब है पर्सनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। औकात का मतलब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं, क्योंकि वो कभी भी सेम नहीं रह सकती। फाइनेंशियल स्थिति हमेशा ऊपर नीचे चलती रहेगी, लेकिन आपका पर्सनल डेवलपमेंट हमेशा ग्रो होना चाहिए, वो डाउन नहीं होना चाहिए। आप जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा, ध्यान से सुनो, सिर्फ 5 मिनट रोज किसी भी किताब के 2 पेज पढ़ें,
उसके नोट्स बनाएं, उसमें जो सीखा है एक पॉइंट अपने ऊपर अमल कर लें, एक पॉइंट, 5 मिनट पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं और एक पॉइंट सीख के अपने ऊपर अगले दिन इंप्लीमेंट करें। अगर ये काम आपने 30 दिन किया, सिर्फ 30 दिन, 30 दिन के अंदर आपके पास 30 नए स्किल, नए हैबिट होंगे, ये लिखवा सकते हैं। नहीं तो रोज आपके पास नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। एंड फ्यू मोर पॉइंट्स आई वुड लाइक टू शेयर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो वी हैव कवर्ड, एंड टीम बिल्डिंग के लिए, एक मिनट, डेवलपिंग टीम के लिए, हाँ राइट, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप अपनी टीम की ओनरशिप लेना सीखिए। कल इवेंट है, सॉरी टू से नए लोग भी बैठे हैं, लेकिन मैं, क्योंकि नए लोग सीखेंगे कैसे, क्योंकि कल वो गलती आप मत करना। ईमानदारी से बताना, यहाँ पे काफी सीनियर लीडर्स बैठे हैं, 3A 4A 5A, क्या आपने कॉल करके अपने 6 से एक बार भी पूछा सर कल मेरे लायक कोई काम? वो आपको क्यों बताएंगे, वो सक्षम है खुद करने के लिए। बट क्या आपने एक बार भी पूछा सर मेरी आपकी आपको मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है कल के इवेंट में, सर मेरा क्या रोल है, सर मैं क्या कर सकता हूँ कल के इवेंट में? बहुत इंपॉर्टेंट। और जब भी इवेंट आए, अपनी टीम के साथ बैठो ना। जैसे रवि जी आप हो, आप सीनियर लीडर हो, टचिंग 6 से हो, इवेंट अब अगला संडे ऑनलाइन है, राइट? अपनी टीम के सारे लोगों को बैठाओ, मंडे को ही बैठा लो, अगला ऑनलाइन का इवेंट है, कितने प्रोस्पेक्ट आपके आएंगे? आपकी टीम में देवेंद्र जी से पूछो सर आपके कितने लोग आएंगे। आपके पास फ्राइडे तक लिस्ट होनी चाहिए, वो लिस्ट आप अपने 6 को दो, सर इस इवेंट में मेरे 55 लोग आ रहे हैं सर। आपको कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा, पूरी टीम में कॉन्फिडेंस आएगा। बट अभी क्या, अभी कम्युनिकेशन नहीं है। बट ईमानदारी से बताना, क्या ये काम मैं करता हूं या नहीं करता? क्या रवि जी मैं आपको फोन करके पूछता हूँ, आज भी पूछा, अमित को भी फोन, सबको फोन जाता है मेरा, जो एटलीस्ट जो मेरे साथ सीनियर लीडर्स कनेक्टेड है, मैं सबको फोन करके पूछता हूँ सर कितनी मूवमेंट है, कितने लोग आ रहे हैं। मैंने मुजफ्फरनगर भी टीम को कॉल किया, जिन जिन से मेरी बात हुई, अनिल जी को कॉल किया वो यमुनानगर में। मेरा हमेशा होता है ये काम। आई इंश्योर कि मेरी, मैंने विनय जी को कॉल किया, विनय जी ने थोड़ा बिजी थे, फिर मैंने उनकी टीम में 4A पंकज जी वो आउट ऑफ दिल्ली है, उनसे पूछा, कह रहे सर मैं तो आउट ऑफ दिल्ली हूँ। मैंने कहा टीम का है? कहते सर टीम से 5 लोग आ रहे हैं, कंफर्म है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपना काम तो पूरा करूँ ना। दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी, ये टीम बिल्डिंग का पार्ट है। आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी, आपको सेल्फ डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, प्रोस्पेक्ट के साथ सही समय पे फॉलोअप करना, मीटिंग्स अटेंड करना और अपने टास्क को पूरा करना। ये टीम बिल्डिंग का पार्ट है, तभी टीम डेवलप होगी। कम्युनिकेशन करना हम बात कर चुके हैं, टीम कल्चर के ऊपर बात कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर चुके हैं, गोल सेटिंग पे बात कर चुके हैं, मेंटरशिप पे बात कर चुके हैं, ट्रेनिंग पे बात कर चुके हैं, और रिक्रूटमेंट पे भी हम बात कर चुके हैं। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे एक बड़े टिकट साइज पे काम कर रहे हैं, 3.25 लाख रुपए का प्रोडक्ट। तो उसके लिए हमें माइंडसेट बहुत स्ट्रांग चाहिए अपनी टीम। टाइम टू टाइम उनके साथ बैठना, गोल सेटिंग करना, माइंड सेटिंग करना, कभी कॉर्पोरेट में जाना, रोज मीटिंग्स हो रही है, रोज रिव्यू मीटिंग्स हो रही है। आप भी रिव्यू मीटिंग करो, कहाँ गलती कर रहे हो, अपने साथ बैठो, अपनी टीम के सीनियर लीडर के साथ बैठो, या कहाँ गलती हो रही है, पिछले महीने क्यों सेल्स कम आई, इस महीने का क्या टारगेट है, कैसे पूरा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। आपने देखा होगा, अभी तो चलो हम लोग बहुत मिलकर एक बड़े ग्रुप में काम कर रहे हैं, बट पहले जब हम अपने छोटे छोटे पर्सनल ग्रुप में काम करते थे, इस वक्त रवि जी हैं और भी लीडर्स हैं, एवरी मंथ मेरे घर पे मीटिंग होती थी, विनय जी भी हैं, एवरी मंथ 3A एंड अबव मीटिंग, हमेशा एक मीटिंग अपने घर पे रखता था, पूरे महीने की प्लानिंग होती थी नहीं होती थी, आप सब आते थे, हम लोग पूरा दिन स्पेंड करते थे, राइट, साथ में डिनर भी करते थे, और फिर हम सब लोग पूरे मंथ की प्लानिंग लेके जाते थे। सेम काम आप भी कीजिए। दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। जो काम आप अपने अपलाइन से सीख रहे हो, उनको पास तो करो अपने डाउनलाइन में।
जो 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 संस्कार आपने माँ बाप से सीखे हैं तो आप अपने बच्चों को देंगे ही नहीं देंगे, एटलीस्ट अच्छे संस्कार। तो जो अच्छी चीजें आपने अपने अपलाइन से सीखी हैं वो अपने टीम को दीजिए ना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आज का सेशन मेरा इतना ही था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि हम लोग एक बड़े टास्क पे काम कर रहे हैं। किसी का कोई सवाल हो तो मोस्ट वेलकम। वैसे एक लास्ट अनाउंसमेंट कर देता हूँ अभी, हालांकि आप लॉग आउट मत कीजिए, अभी हम 15 मिनट हैं इस मीटिंग में और 10:30 बजे हम वाइंड अप करेंगे। कल सुबह 10 बजे हमारा रीचिंग टाइम है, 10:30 बजे इवेंट शुरू हो, राइट? तो प्लीज डोंट बी लेट, हम 10:30 शुरू कर देंगे क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। हम वेट नहीं करेंगे, चाहे हॉल में 10 लोग हो चाहे 15 लोग हो, इवेंट शुरू हो जाएगा। आपके प्रोस्पेक्ट अगर लेट आएंगे तो मिस कर सकते हैं, तो आप सभी पहुंचे। राजीव जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं अनम्यूट। अभी जो हमने सेशन किया काफी बहुत सारी चीजें जो मैं नोट की हैं, बट कुछ चीजें ऐसे मिस हो गई हैं। तो आपकी जो उसकी रिकॉर्डिंग अगर मेरे को दे दें तो कल उसको दोबारा देखना सर चाहूंगा। मैंने अपने YouTube पे ना मिराकल 21 का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें 2 रिकॉर्डिंग डाल दी हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की भी बिजनेस प्लान की भी। तो एवरी डे की रिकॉर्डिंग उसमें चली जाएगी आपको, हर 2 दिन 3 दिन में कोई ना, ये पूरा सेशन जो 20-21 दिन का, उसमें जरूर मैं सारे सेशन डाल दूँ। मिरेकल 21। मिराकल 21 करके एक ठीक। प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पे, ओके। वो मैंने स्पेशली इसी के लिए बनाई है क्योंकि ठीक इतनी है। भारी रिकॉर्डिंग्स के लिंक गूगल से नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं उस ठीक सेशन है। को यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, एंड इट इज डन। ओपन फॉर एवरीवन। कल आपको कुछ सीखना है, बार बार सीखना है, अपनी टीम को सिखाना है, तो वहां से इनपुट्स लेके बिल्कुल, वो आप भी मुझे अपनी लगा टीम कि को इसको, डाल सकते हैं। क्योंकि एक बार सुनने में तो बहुत चीजें गई बट कुछ चीजें ऊपर से भी निकल गई, तो मैं कहा इसको एक बार दोबारा देखेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। ये जितने भी पॉइंट्स है ना, आज की जो थोड़ी सी ट्रेनिंग है वो थ्योरेटिकल है, राइट? बिकॉज ये जो थ्योरी है ये आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। मैं इनकी अगर आपको स्टोरी सुनाता तो मैं सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर पाते। स्टोरी वाइज 1-1.5 घंटे में हम पूरा नहीं कवर कर पाते, बट ये बुलेट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये बहुत डीप है। जैसे टीम के साथ मैंने आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया, वो मैं खुद धीरे धीरे अब इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है कि जब आप अगर आपकी टीम में कोई पर्सन बहुत साउंड नहीं है फाइनेंशियली, या फाइनेंशियली भी साउंड हो, आप उनसे पूछ लो सर, ऐसी कोई आपकी छोटी सी तमन्ना, जो आपको ऐसा गिफ्ट जो आपकी वाइफ को बहुत अच्छा लगता हो, बच्चों को अच्छा लगता हो, जो आप नहीं दिया बट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे। हो सकता है वो एक एप्पल का टैब हो, राइट? 40-50 हजार का आता है, 2A पे 52 हजार आते हैं, उनकी 3 सेल करा के उनको टैब गिफ्ट करा दो आप। चलो सर, इसी 2A से आपका टैब लेंगे, आप करो, आप और मैं साथ चलेंगे, पैक करा के आएंगे, आपके बेटे का नाम लिखेंगे और आपके बेटे को गिफ्ट करेंगे, और बताएंगे कि पापा ने कैंगन के बिजनेस से ये टैब अचीव किए। व्हाई नॉट? तो ये चीजें मैटर करती हैं सर, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि हम छोटी छोटी खुशियां अपनी फैमिली को बांटना भूल गए। हम पैसा जमा कर रहे हैं बट वो पैसा काम का नहीं है, जमा हुआ पैसा काम का नहीं है, थोड़ा वो निकालना भी पड़ेगा। तो हम इस बिजनेस में आए हैं जीने, अपनी लाइफ को जीने आए हैं। मैं सच ही बता रहा हूं, मैं इस बिजनेस में अपनी जिंदगी जीने आया हूँ, राइट? एंड ये सारी चीजें होती रहेंगी। आज मैं आपको बताता हूँ, मैं परसों BNI की मीटिंग में था। देखो मैं कोई यहाँ पे अपने आप को एंडोर्स नहीं कर रहा, आप सब मेरी फैमिली का पार्ट हो, बट मैं बता रहा हूँ कि ये काम आपको भी करने पड़ेंगे। मैं BNI मीट से ऐसी चले गया कि यार बहुत दिन हो गए, अपनी कोई कार देखते हैं, मेरे को था मैं -2 पे कार लूंगा, तो था 6 महीने साल बाद मैं अपनी गाड़ी अपग्रेड करूंगा। लेकिन डीप डाउन मेरी वाइफ हमेशा मुझे एक बात बोलती है कि यार ऊंची गाड़ी होनी चाहिए, ऊंची गाड़ी होनी चाहिए, ऊंची गाड़ी होनी चाहिए। मैं कहा अगली बार जो भी लेंगे ऊंची लेंगे, कभी थार पसंद कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मैं कहा लेंगे -2 पे, अभी थोड़ा बजट नहीं है। बट स्वभाव ऐसा बना कि मैं गया और शोरूम में गया, मेरे को गाड़ी अच्छी लगी, और मैंने कहा चल आज देख के आते हैं। मैं और मेरी वाइफ चले गए जस्ट, और कोई बहुत ऐसा प्लान नहीं था। एंड टुडे वी बुक MG हेक्टर, नेक्स्ट वीक प्रोबेबली वी विल टेक द डिलीवरी। एंड लेट मी टेल यू, मैं सिर्फ अपने मन में एक ही बात सोच रहा था कि मैं जब इस बिजनेस में प्रेजेंट में जीने आया हूं तो मैं प्रेजेंट में ही जीऊं, राइट? ठीक है, कोई मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं GLS ले आया 1.5 करोड़ की गाड़ी, बट ठीक है, अगर कोई आदमी यहाँ पे 6 से 2 बनता है, 2 ढाई 3 साल लगा के, और
आप एक 20 लाख 25 लाख की गाड़ी के सेगमेंट में आप आ रहे हैं, तो इट इज एन अचीवमेंट। बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए लगाकर भी, करोड़ों बनाकर भी वो अचीवमेंट्स नहीं ले पा रही, लेकिन ये बिजनेस की ताकत है। ये बिजनेस आपको विजन दे, क्योंकि अगला टारगेट क्या है। हमने -3 पे मर्सिडीज प्लान की थी, तो लेट्स सी, हो सकता है होपफुली विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, और आज गणेश चतुर्थी थी तो वो ऑटोमेटिकली हो गया। इट वाज नॉट प्लान्ड, ये प्लान नहीं था। मेरी वाइफ भी बहुत ज्यादा सरप्राइज थी कि ये इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो गया। मैं कहा मेरे काम जनरली अनप्लैंड ही होते हैं, और अनप्लैंड काम बहुत अच्छे रहते हैं। हाँ, माइंड में था कि लेना है। अभी हम बीच में यमुनानगर गए तो ऐसी बात हो रही थी, मैंने कहा यार मैं होंडा मेज चला चला के थक गया हूँ, तो मैं इसको होंडा सिटी में अपग्रेड कर लेता हूँ। तो मेरे को सब बोल रहे नहीं नहीं, होंडा में से होंडा सिटी में नहीं जाना। तो मेरे को अनिल जी ने बोला आप हेक्टर पसंद कर लो। अदिति को भी ऊंची गाड़ी पसंद थी, तो वो अपने आप स्वभाव बन गया। बट इसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपका ये प्लेटफॉर्म है। हाँ, अगर मैं इतना ही पैसा किसी और प्रोफेशन में बना रहा होता तो शायद ये गाड़ी लेने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास और प्रोफेशंस में और बड़ी वसूड़ियां होती हैं। आपको बैकअप चाहिए, आपको हमेशा आपके ऊपर कर्जा रहता है, आपके पास बड़ा स्ट्रांग, बहुत सारा आप टेंशन में रहते हैं। बट इस बिजनेस में आप मेंटली फ्री हैं। तो आप यहां पर अपने वो सब करने आए हैं जो आप अभी नहीं कर पा रहे अपने धंधे में। आप अगर अपने बिजनेस से अपनी फैमिली को गोवा नहीं लेके जा पा रहे, तो आप कैंगन से लेके जाएंगे। अगर आप अपनी फैमिली को इंटरनेशनल ट्रिप नहीं करा पा रहे, आप यहां कराएंगे। अभी इस महीने 19 तारीख को, सॉरी